The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। आंदोलन का आज 21वां दिन है। अब तक बात किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच हो रही थी। आज इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। अदालत में एक याचिका लगाई गई जिसमें मांग की गई कि आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाया जाए। इस याचिका पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली ट्रिपल बेंच ने की। इसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। इसमें अदालत ने सुझाव दिया कि किसान गुटों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए जो गतिरोध दूर करने का प्रयास करे। अदालत ने कहा कि वो किसान संगठनों का भी पक्ष सुनना चाहती है। इसके लिए किसान संगठनों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया। 8 किसान यूनियनों को नोटिस भी दिए गए। साथ ही सरकार से पूछा गया कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि किसानों को लगता है कि कानून उनके खिलाफ है। अगर आप खुले दिमाग से नहीं सोचते हैं तो आपकी बातचीत फिर से फेल हो सकती है। आज की अदालती कार्रवाई में एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और जिसके बारे में आपको विचार भी करना चाहिए। भारत के प्रधान न्यायाधीश की बेंच ने भारत सरकार से एक सवाल किया। कौन कौन पार्टी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? सरकार ने अदालत को क्या बताया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करवाएंगे कि सरकार ने देश को अब तक क्या क्या बताया कि विरोध करने वाले कौन हैं। केंद्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में लेफ्टिस्ट और माओइस्ट हैं, वामपंथी और माओवादी। It is the media which showed us day before yesterday the kind of posters, the kind of speeches from the stage that were being made. I also have read and seen interviews of some of the farmer leaders in which they have reiterated and clearly demonstrated their sympathies for Shaheen Bagh type protests against CAA and NRC. Very clearly, Maoists and Naxals have taken charge of this agitation. They are not allowing farmer leaders to even negotiate and discuss their genuine concerns. They are not allowing debate and dialogue to continue and are derailing the process which we would like to do to help assuage any doubts, any concerns, any misunderstandings our farmer brothers and sisters may have. I appeal to the farmers to come back and discuss with us if you have any concerns. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यही कहा कि किसानों के बीच लेफ्टिस्ट घुस आए हैं, गोया लेफ्टिस्ट होना कोई अपराध हो। और तथ्यों की बात है तो ये सत्य है कि जो प्रदर्शनकारी संगठन है उसमें लगभग आधे ऐसे हैं जो अलग अलग वामपंथी विचार समूहों से जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे के मुताबिक प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान समर्थित है। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचललं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्याच्या बाहेर जावं लागेल। नागरिकला एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो त्यांना वाटतं हे सक्सेस होत नाही। आता ते शांत झालं। आता शेतकऱ्यांना सांगून राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालून राहिलं। हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे। आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना याचा विचार केला पाहिजे। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवी के मुताबिक आंदोलनकारियों में खालिस्तानी है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक आंदोलन किसानों का नहीं बिचौलियों का है। ये कुछ दल्ले, ये बिचौलिए जिन्होंने हमारा खून चूसा, मुट्ठी पर उद्योगपति बनाकर पूरे देश को गरीब बना दिया। आपने इनके चंगुल से हमको बचाकर हमको आबाद करना, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है। अरे कांग्रेस को शर्म करो, तुमने तो तुम्हारी औलाद के लिए भी कुछ नहीं किया, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। जो गांव के तुम्हारे मालिकाना हक कर रहे हैं उनको भी उद्योगपति बना रहे हैं, उनके भविष्य तुमको खराब कर रहे हो, तुमको वो भी गाली देंगे। ये काम हम कर रहे हैं। एमपी में ही शिवराज कैबिनेट की मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि उच्च कोटि के दलाल हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक कुछ विदेशी ताकतों को पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं, इसलिए ये विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर बाधा डाल रही हैं। बिहार के नीतीश कैबिनेट में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक किसान बिल का विरोध करने वाले किसान नहीं दलाल हैं।
उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक किसानों को बरगलाया जा रहा है और उनको बरगलाने वाले नक्सलाइट, लेफ्टिस्ट और आलू से सोना निकालने वाले हैं जो भाजपा विरोधी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा, विपक्ष का किया धरा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी में सुनिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विषय पर राय। पिछले दिनों कच्छ की रैली में उन्होंने जो कहा वो उन्हीं की ज़बानी आपके सामने प्रस्तुत है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की साजिश चल रही है। विपक्ष किसानों के कंधे से बंदूक चला रहा है। कानून मंत्री कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। चीन, पाकिस्तान, लेफ्टिस्ट, खालिस्तानी सबको अलग अलग मौकों पर आंदोलन से जुड़ा बताया गया। ये वो सब है जो सरकार के प्रतिनिधियों ने अलग अलग मंच पर बताया देश को। लेकिन मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या बताया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कर रही है और यही बात समझ से बाहर हो जाती है। राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री देश को कुछ बताते हैं और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट को कुछ और। क्या तुषार मेहता नहीं जानते थे कि सरकार का रुख आंदोलनकारियों को लेकर क्या है, या फिर उन्होंने ये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया? क्या यह कहा जाए कि मोदी सरकार देश विरोधी ताकतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को न बताकर उनका बचाव कर रही है, या फिर तुषार मेहता के जवाब को सरकार की आधिकारिक लाइन माना जाए? और अगर ये सरकार की आधिकारिक लाइन है तो फिर ये बयान आए तो आए कहां से? सवाल बहुत हैं जिनके जवाब सरकार और उनके वकीलों को देने हैं। लेकिन क्या ये सरकार जवाब देने में विश्वास रखती है? आप अपने नुमाइंदों से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। सरकारें किसी की भी हों, किसी भी दल की हों, उनकी जवाबदेही देश के हर नागरिक के प्रति है। आप जानते हैं किसान गुट 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अडिग हैं। ये वो किसान गुट हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे किसान गुट हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अगर बिल हटाए गए तो हम प्रदर्शन करेंगे। इस बात पर भी लगातार बात हो रही है कि किसान आंदोलन की इंटेंसिटी को लेकर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह एक रूपता क्यों नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादा प्रदर्शन
क्यों कर रहे हैं, इस पर भी गंभीर बहस होनी चाहिए और हो रही है कि अगर सुधार नहीं होंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी। इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर का पैटर्न नहीं बदलेगा तो ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर जिसकी लगातार कमी हो रही पंजाब समेत कई राज्यों में जहां लगातार धान और गन्ना उगाया जा रहा है, वहां पर जो आसन्न जल संकट है उसका इलाज क्या होगा। लेकिन इन सब सार्थक बहसों के केंद्र में सरकार होनी चाहिए, किसान होने चाहिए और होना चाहिए संवाद। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी जो यूनियन है उनको रियायतें देना चाहती है, किसानों को रियायत देना चाहती है, लेकिन कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। यानी सरकार अपने पिछले स्टैंड से कुछ कदम आगे बढ़ी। अपनी बात पर अमल करते हुए किसान यूनियनों ने 9 दिसंबर को कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज किया। यानी किसान यूनियन अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक तीनों कानून खत्म नहीं होते तब तक बात नहीं होगी, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इस बाबत यूनियनों ने एक खत केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भी भेजा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जी यही मंत्रालय का आधिकारिक नाम है। इसमें संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को भेजे खत में संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने लिखा कि प्रस्ताव इसलिए खारिज किया गया क्योंकि इसे कमोबेश उसी फॉर्मेट में लिखा गया था जो 5 दिसंबर की बैठक में सरकारी प्रस्ताव का था। तब मौखिक आश्वासन दिए गए थे जिन्हें किसान संगठन पहले ही खारिज कर चुके थे। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार प्रेस से बात कर रहे हैं, बात दोहरा रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि केंद्र आंदोलन से निपटने के लिए अब किस रणनीति को अपना रहा है। तोमर ने 15 दिसंबर को कहा कि वो असली किसान यूनियन से लगातार संपर्क में हैं और खुले मन से बात कर रहे हैं। इस असली शब्द के मायने टिप्पणीकार अलग अलग तरह से निकाल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कृषि मंत्री तोमर लगातार उन किसान संगठनों से भी मिल रहे हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन का ऐलान किया है। राजधानी की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब तक अहिंसक रहा है। देश के दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है, लेकिन इतने बड़े हुजूम के पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने में कई चुनौतियां हैं। रोड एक्सीडेंट, दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड, बुजुर्ग किसानों के लिए उनकी उम्र भी कई तकलीफें लेकर आती है। अब तक 21 किसान या तो दिल्ली के रास्ते में हादसों की भेंट चढ़ चुके हैं या प्राकृतिक कारणों से उनकी मौत दिल्ली के बॉर्डर पर हुई। 21वां नाम था होशियारपुर के कुलविंदर सिंह का। दिल्ली तक के रास्ते में मंडी गोविंदगढ़ के पास एक हादसे में उनकी जान चली गई। हर मौत किसानों के न झुकने के जज्बे को मजबूत करती है, लेकिन परिवारजनों को होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर मतलब कल भी सुनवाई है। देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर गतिरोध का कोई हल निकाल पाएगा। बात कृषि कानूनों की चल रही है तो एक और अपडेट लेते जाइए। राजस्थान में किसानों को बाजरा और कपास पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। इस पर एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। समाचार समाप्त। आपको अलग अलग मंचों पर अपने विरोधियों को घेरते नेता नजर आएंगे और अपने अपने गढ़ों और मठों में सहूलियत की राजनीति करते भी।